नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव जोन सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजीत सर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और जो बच्चे नए हैं वो पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ इस चैनल पे पहला लेसन का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है ना, जीवों में जनन, उसको भी जरूर देख लेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहला प्रश्न है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को ऑप्शन है जयांग, पुमंग, कोरोला की कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, पुमंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। जयांग कहते हैं कि पुंग कहते हैं कि परागकोश कहते हैं कि पुंकेसर कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयांग, है ना, क्योंकि पुष्प के मादा अंगों स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय की सभी। तो चौथा का आंसर हो जाएगा सभी, है ना, क्योंकि वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय दोनों से बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक पुष्पी पौधे में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं कि स्त्री केसर कहते हैं कि परागकोश कहते हैं कि परागकण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुष्पी पौधे में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। स्त्री केसर की, पुंकेसर की, परागकोश की कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेस्टिलेट, ऑप्शन नंबर बी है मोनोसियम मोनोसियस, और ऑप्शन नंबर सी है डायोसियस, ऑप्शन नंबर डी है स्टैमिनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैमिनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंकेसर का फर्टिल भाग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि परागकोश, परागनलिका, सी है संयोजी उत्तक की, डी है ओव्यूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परागकोश। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पत्तियों का, कि सूट्स का, कि स्पोंजिया का, कि मूल का। सही जवाब हो जाएगा इसका सूट्स का, है ना, बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरेला निम्न में से क्या है। शैवाल है कि जीवाणु है कि प्रोटोजोआ है कि एकल कोशिका प्रोटीन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि क्लोरेला ही एक एकल कोशिका वाला हरा शैवाल है जो प्रोटीन का बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 कि निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है। ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपा, हाइड्रिला, जलकुंभी, कि ए और बी दोनों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, कि स्टाइल, कि ओवरी, कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। मुकुलन के माध्यम से, कि विखंडन के माध्यम से, कि परागकण के माध्यम से, कि इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा मुकुलन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। व्युक्तांडपी, कि युक्तांडपी, एकांडपी, कि बहुअंडपी। तो इसका सही जवाब होगा बी, युक्तांडपी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेल्पाइड हैप्लाइड कोशिका क्या दर्शाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठले शब्द का
प्रयोग किसने किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पृष्ठले शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो द्विलिंगी पुष्प के लिए कि एकलिंगी पुष्प के लिए कि एकलिंगी नर पुष्प के लिए कि स्टेमिनेट पुष्प के लिए? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए पृष्ठले शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पुष्प से, कली से, फल से कि बीज से? तो इसका सही जवाब होगा कली से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि परागकण की बाह्य चाल किससे बनता है? सेलुलोज से कि प्रोटीन से कि स्पोरोपिलीन से कि टेप्टम से? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, है ना, स्पोरोपोलिनिन से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण के बाह्य चाल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? बाह्य चाल की अंतःचाल की जनन छिद्र की जनन कोशिका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनन छिद्र, क्योंकि इसे यह वह स्थान है जहां स्पोरोपोलिनिन जो है नहीं होता है और यहीं से पराग नलिका निकलती है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 20 कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं कि लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं कि लघु बीजाणु जनन कहते हैं कि परागकण कहते हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकोश एक चार कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होती है? लघु बीजाणुधानी की पराग पुटी की टेपेटम की जीव द्रव्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, कि लघु बीजाणुधानी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतीप बीजांड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है कि वक्र होता है? तो सही जवाब होगा आपका उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अधिकांश आवृत्तिबीजी पौधे जो होते हैं, पौधे में जो बीजांड होते हैं वो 180 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है, यानी कि उल्टा होता है, अपोजिट, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन द्विगुणित है? अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक की एंटीपोडल कोशिकाएं? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिभ्रूण पोष, जिसे कि पेरिस्पर्म भी कहते हैं, किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का, भ्रूण का, भ्रूणपोष का, अध्यावरण का? तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांडकाय का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? है ना, तो इसका ऑप्शन है प्रोटोगाइनी की प्रोटेंड्री की हेटोसेगामी, है ना, और लास्ट ऑप्शन है ऑटोगैमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोगाइनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस परागकण में, है ना, जैसे साइपर्स गुणसूत्र होता है 5n 3n की n की 2n? तो इसका सही जवाब होगा n, है ना, मोथा। साइप्रस को मोथा भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि परागकण भ्रूण कोश से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बताइए कि शुक्राणु अंडाणु से, कि नर मादा से, कि नर अंडाणु से, कि शुक्राणु मादा से? तो 27 का सही जवाब होगा आपका बी, नर अंडाणु से संबंधित है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? ऑप्शन नंबर ए है 200,
कि 250 कि 300 कि 100। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 250। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पराग कोश के पोलिग्नैक और पोलिग्नैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या क्या होगी? द्विगुणित होगी कि एक गुणित होगी कि त्रिगुणित होगी कि बहुगुणित होगी? तो 29 का सही जवाब होगा आपका ए द्विगुणित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण के साथ पराग नलिका प्रतिनिधित्व करता है किसका? ऑप्शन नंबर ए है नर स्पोरोफाइट का कि नर गैमेफाइट का कि मादा स्पोरोफाइट का कि मादा गैमेटोफाइट का? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर गैमेटोफाइट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होते हैं? एक होते हैं कि दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ये दो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं बताइए? फ्लोवोनोइड्स और कैरोटीनॉयड की सल्फर की क्रोमोप्लास्ट की आपका इटोलियन? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए फ्लेवोनोइड्स और कैरोटीनॉयड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है? वसा एवं स्टार्च में, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में, कि स्टार्च एवं फ्लेवोनोइड्स में, कि डीएनए में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वसा एवं स्टार्च में। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशा में, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशा में एक अर्धसूत्री विभाजन है कि एक समसूत्री विभाजन है कि एक अर्धसूत्री एवं एक समसूत्री विभाजन है कि ऑप्शन नंबर डी एक अर्धसूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक अर्धसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागनली एवं अंडाशय का कि सिर्फ परागनली का कि सिर्फ अंडाशय का सिर्फ नर युग्मक का? तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परागनली एवं अंडाशय का। बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आप अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाना है तो सभी चैप्टर्स पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? है ना। ऑप्शन नंबर ए है मेगास्पोरोजेनेसिस की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि शुक्राणु जनन भी कहते हैं इसको, कि निषेचन? तो 36 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है ना लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी डाइथेकस परागकोश में होता है 4 माइक्रोस्पोरिंगिया, 3 माइक्रोस्पोरिंगिया कि 2 माइक्रोस्पोरिंगिया कि 1 माइक्रोस्पोरिंगिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रोस्पोरिंगिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है ना? परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में कि भ्रूण कोश में? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परागकोश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण होता है अनुगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित कि चतुर्गुणित? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुगुणित। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? 4 कि 1 कि 2 कि 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 है ना।
क्योंकि एक कोशिका से विभाजन के बाद 4 अनुगुणित कोशिकाएं विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इम्ब्रोसैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं कितने युग्मक? 2 नर युग्मक होते हैं कि 2 नर केंद्रक होते हैं कि 4 नर युग्मक होते हैं कि 3 नर युग्मक होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 41 का 2 नर युग्मक ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पोरोजेनेसिस कहते हैं बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, कि मीटोस्पोर के उत्पादन को, कि मीसोस्फेयर के उत्पादन को, कि युग्मज एवं भ्रूण के निर्माण को? तो 42 का सही जवाब होगा आपका ए, है ना, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को ही कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेनोगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ना? तो परागकण का, बेर का, पुष्प का कि फल का? तो परागकण का अध्ययन किया जाता है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा, है ना, डाइप्लॉइड है? परागकण की एग, कि मेगास्पोर, कि एमएमसी? तो 44 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमएमसी। ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं, जो कि 2n होता है, जबकि बाकी सभी पराग अंड n होते हैं। चलिए, एमएमसी 2n होता है, बाकी सभी परागकण n होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स यानी बीजांड के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लासेंटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोफाइल किसमें पाया जाता है? ओव्यूल में, सीड में, ओव्यूल तथा सीड दोनों में, कि फल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूल तथा सीड दोनों में पाया जाता है, माइक्रोफाइल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओव्यूल को, भ्रूण कोष को, कि मेगास्पोर मदर सेल को, कि मेगास्पोर फैली को? है ना? तो इसका सही जवाब है आपका भ्रूण कोष को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं 8 केंद्रकीय तथा 7 कोषीय? ऑप्शन नंबर बी है 7 केंद्रकीय तथा 8 कोषीय। ऑप्शन नंबर सी है 4 केंद्रीय तथा 4 कोषीय, की ऑप्शन नंबर डी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण कोष बनाती है क्या कहलाती है ना? इसका ऑप्शन ए है कि मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कि फंक्शनल मेगास्पोर, कि नॉन फंक्शनल मेगास्पोर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल मेगास्पोर। नेक्स्ट प्रश्न है ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? एमएमसी, की एंटीपोडल, की मध्य कोशिका, की परिवर्तनीय कोशिका का आकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में ट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है? सेलुलोज, की स्पोरोपोलेनिन, की पेक्टोस, की कैलोज? तो इसका सही जवाब होगा कैलोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवृतबीजी यानी कि एक बीजी पत्री के नर गेमेटोफाइट होते हैं, कैसे होते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, की न्यूक्लियस, की माइक्रोस्पोर, की स्टेमेन? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलिन कीट रासायनिक रूप से बना होता है किस चीज से? प्रोटीन से, लिपिड एवं कार्टोनोइड से, कि कार्बोहाइड्रेट से एवं कार्टोनोइड से, कि स्पोरोफिलियम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिपिड एवं कार्टोनोइड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से
किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? टैनिन से, कि पेक्टोसेलुलोज से, कि अस्पेरोपोलिनीन से, कि लिग्मनन से? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, अस्पोरोपोलिनीन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर डी आपका चीड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ओब्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूण कोष छोटे घोड़े के नालीनुमा हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनाट्रोपस, की सर्किनोट्रोपस, की एम्फिट्रोपस, की ऑर्थोट्रोपस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फिट्रोपस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूक्ष्म विभाजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 25। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थित मिलता है क्रमशः। ऑप्शन नंबर ए है भ्रूणपोष बीजांडकाय तथा अंड में, कि अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणकोष में, अध्यावरण सिंजिड तथा अंड में, कि अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणकोष में? तो 58 का सही जवाब होगा आपका डी, अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणकोष में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा नाभि होते हैं। बीजांड वृंत से तिरछे होते हैं, बीजांड वृंत से 90 डिग्री पर होते हैं, कि बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पे होते हैं, कि बीजांड वृत्त के समानांतर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कि समानांतर बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 59 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बीजांडाई में, कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, लघु बीजाणु में, कि आर्की अस्टोपेरियम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीज के उस अंकुरन में जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं क्या कहते हैं? अधोमुमिक, की भू परिस्थितिकी, की सजीव प्रसार, की ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भू परिस्थितिक। नेक्स्ट प्रश्न है बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, केकल, की न्यू सेल्स, की पेडिसल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फ्यूनिकल। है ना प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा है क्या कहलाता है ना? ये कहलाता है चाचल, कि बीजांडदार, कि बीजांडकाय, कि हिलियम? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिलियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत बीजियों में मादा युग्मक कोद्दू क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 64 का बी, भ्रूणकोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड कौन है? एम्फिटोपस, की एटोपस, की एनाट्रोपस, की सर्किनोट्रोपस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, एनाट्रोपस। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेव का, नारंगी का, की लीची का? तो सही जवाब हो जाएगा बी, सेव का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति बीज पादप में क्रियाशील लघु बीजाणु किसमें विकसित होता है? भ्रूणकोष में, परागकोष में, भ्रूणकोष में, कि बीजांड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजांड में, नहीं सॉरी भ्रूणकोष में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि
अनावृत बीजी पादप में भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है कहाँ? पराग नलिका से, कि मादा गैमेटोफाइट से, कि त्रिनिषेचन से, कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा मादा गैमेटोफाइट से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? गेहूं में, धान में, आम में, कि सभी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराग भीति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, की बहुस्तरीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु परागकण किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में, कि सैलविया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैलविया में, है ना, क्योंकि सैलविया में कीटों द्वारा परागकण होता है, जैसे मधुमक्खी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन पौधा जलोविद है? सिंघाड़ा है, कि नागफनी है, कि शीशम है, कि एकेसिया है? तो सिंघाड़ा जल में पाया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलिस्नेरिया के पुष्प हैं, इनमें से कौन? ऑप्शन नंबर ए है वायु परगित, कि कीट परगित, कि जल परगित, कि जंतु परगित? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल परागित। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावट, एलर्जी कारक, की इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परागकण नर युग्मक भी है, सजावट शहद में, और एलर्जी पार्थोनियम का कारण भी बनते हैं, तो सही हो जाएगा, परागकण हो सकते हैं सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, की चालजा, की गुरु बीजाणु, की लघु बीजाणु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ऑप्शन नंबर ए है कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है लघु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी है जनन कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी है लघु बीजाणु। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा जनन कोशिका। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका में होता है। निम्न प्रश्न है कि निम्नांकित में किस समूह में अनुगुणित पादप शरीर होता है? आवृत्ति बीजी, की अनावृत्ति बीजी, की टेरिडोफाइट्स, की ब्रायोफाइट्स में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट्स में। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना, असत्य कथन को इसमें से ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है कि मार्के नसिया के मादा थैलस के एंथ्रीडियोफोर एवं एंथ्रीडिया रहते हैं, कि काजू उभयलिंगी है, कि द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, कि क्लैमा डोमोनस में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मार्केनेशिया के मादा थैलस के एंथ्रीडियोफोर एवं एंथ्रीडिया रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? अंत अस्थि अस्तर, की टेपेटम, की बाह्य त्वचा, बीजांड द्वार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड द्वार, ठीक है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें बच्चों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे बार बार रिवीजन करते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? है ना, जनन कोशिका, की कायिक कोशिका, की लघु बीजाणु, मातृ कोशिका, की लघु बीजाणु? तो जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा हुआ है? सहायक कोशिका, की अंड, की प्रति व्यासन कोशिका, की तंतुच्छ
समुच्चय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिव्यासन कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किससे पुमांग का निर्माण होता है? पुंकेसर से, पराग से, कि पराग कोश से, कि वर्तिका से? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, पुंकेसर, है ना। पुंकेसर पुमांग की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में परागकण होता है? जल, कीट, हवा, की बी और सी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? खीरा, नारियल, बैगन, की टमाटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारियल, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक क्या होता है? चतुर्गुणित, त्रिगुणित, कि द्विगुणित, की अनुगुणित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द्विगुणित, है ना, क्योंकि यह दो अगुणित n ध्रुवीय केंद्रों के संलयन से बनता है, इसीलिए इसका 2n हो जाएगा, है ना, द्विगुणित। नेक्स्ट प्रश्न है युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मनज की रचना होती है, कि त्रिगुणित त्रिसंलयन होता है, कि दोहरा निषेचन होता है, कि उपर्युक्त सभी कार्य होते हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज की रचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 87, एक भ्रूण कोश में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कि त्रिसंलयन, की दोहरा निषेचन, की भ्रूण कोश, की कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें दोहरा निषेचन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन है प्रागनलिका से, कि लघु बीजाणु से, कि लघु बीजाणुधानी से, कि गुरु बीजाणु से? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, गुरु बीजाणुधानी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो कुल केंद्रकों की संख्या 5 होती है ना, क्योंकि 2 नर युग्मक प्लस 1 अंड और 2 ध्रुवीय केंद्रक, कुल मिलाकर के 5 हो गया जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसमें इंडोस्पर्म कठोर तथा सेल्यूलोसिक हो जाता है? आम में, नारियल में, कि आइवरी बेर में, कि रेड़ी में? तो इसका सही जवाब होगा आइवरी बेर में, ठीक है, आइवरी बेर में, क्योंकि कुछ बीज में भ्रूणपोष बहुत सख्त हो जाता है, जिसे वेजिटेबल लवरी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हरा नारियल डाब में निहित द्रव्य जल क्या है ना? लिक्विड चाल्जा है, कि लिक्विड न्यूक्लियस है, कि डीजीनेक्टेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, कि लिक्विड फीमेल, है ना, गेमेटोफाइट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, डिग्रीनेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 91 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरा नारियल डाब में निहित द्रव्य जल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो सीनर ग्रिड्स में इसकी संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि मक्का के प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अल्यूरोन भीति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 94 कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 36। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को, कि भ्रूण को? तो सही आंसर होगा भ्रूण को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है
वीजी में निषेचन होता है कहाँ? तो इसका सही जवाब होगा आपका भ्रूण कोश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है तो एक नर युग्मक के एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ इसका संयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 में कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो 98 का सही जवाब होगा आपका द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृत वीजी का, यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिसंलयन है, त्रिसंलयन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कि एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रकों के साथ भ्रूण केश में संलयन, है ना, क्योंकि इसमें प्राथमिक भ्रूण पोष जो होते हैं वो केंद्रक का निर्माण होता है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है ना? तो बीज का, कि फल का, कि गुरु बीजाणु का, कि भ्रूण कोश का? तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण कोश का। नेक्स्ट प्रश्न है 101वां प्रश्न कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजक करके भ्रूण पोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स की द्वितीय केंद्रक? तो इसका सही जवाब होगा आपका द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः क्या है? एक कोशिकीय है, कि दो कोशिकीय है, कि पांच कोशिकीय है, कि सात कोशिकीय है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सात कोशिकीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रकीय भ्रूण कोश में प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, कि इसमें कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल केंद्रक विभाजित होते हैं जिसमें फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोग है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 105 का। तो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या C3N होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? प्राथमिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, की ए और बी दोनों? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से आभासी फल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, की अखरोट, की सेव, की उपर्युक्त तीनों? तो ये तीनों है ना। तीनों जो है आभासी फल है, सेव भी, अखरोट भी और स्ट्रॉबेरी भी। बच्चों इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं, है ना? ओरिएंटोफिली, की एंथोमोफिली, की हाइड्रोफिली, की चिरिटोफिली? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, है ना, एंटोमोफिली। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? वेलिस नेरिया, हाइड्रिला, की जोस्टेरा, की इसमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? परागकोश में, पुष्पासन में, कि अंडाशय में, कि दल पुंज में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल में होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों उन्हें हरकॉगैमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, आवृतबीजी पादप में बीजों के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है ना? किस में? भ्रूण में कि भ्रूणपोष में कि बीजपत्र में कि बीज चोल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष में। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणकोष में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? अंड समुच्च की दो ध्रुवीय केंद्रक की गुरु बीजाणु जनन कोशिका की एंटीपोडल्स? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागन किसकी विशेषता है? परागन किसकी विशेषता है? ऑप्शन है ए, ब्रायोफाइट्स एवं आवृतबीजी का, कि टेरिडोफाइट्स एवं आवृतबीजी का, कि आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी का? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूणकोष यदि अंडाणु के लिए हो तो परागकोष के लिए क्या सही होगा? पुंकेसर, तंतु, परागकण की जयांग? तो 115 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनीमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा, वायु के द्वारा, कि पक्षी के द्वारा, कि पौधा के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायु के द्वारा। यदि किसी पुष्प के परागकोष एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? है ना? एलोगैमी कहते हैं, कि डिसोगैमी कहते हैं, कि होमोगैमी कहते हैं, कि सिंगैमी कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होमोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर परागकण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है नर संतान का जन्म लेना, कमजोर संतान, श्रेष्ठ संतान की बीज का निर्माण? तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठ संतान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना? वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ही करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है 119 कि यदि किसी पुष्प के परागकोष एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिवर्तित होता हो तो इसे क्या कहते हैं? डाइक्लिनी, की डाइकोगेमी, की हर्कोगेमी, की क्लीअस्टोगेमी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाइकोगेमी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, साल्विया में। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण के सभी पुष्प अंगों के एवसीजन को उकसाता है कौन? आपका इसका सही जवाब होगा पिस्टिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वपरागकण के लिए एक पुष्प का होना चाहिए अलैंगिक, एकलिंगी, कि द्विलिंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण क्या दर्शाता है ना? स्पोरोगोनियम, की नर गैमेटोफाइट, की नर स्पोरोफिल, की स्पोरेंजियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नर गैमेटोफाइट जो है परागकण को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण हरा नहीं होता है, क्यों? इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, कि प्लासिड्स को ह्रास हो जाता है, कि प्लासिड्स का बदलाव क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है, कि वेक्टर द्वारा आकर्षण के कारण? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, प्लासिड्स का ह्रास हो जाता है, इसीलिए इसमें हरा नहीं होता है, परागकण हरा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु परागकण में होता है साल्विया में, वेलिस्नेरिया में, कि नारियल में, कि वॉटल ब्रश में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नारियल और घास के परिवार के पौधों में परागकण मुख्य रूप से हवा द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेमेपेन का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, कि पोषण देना, कि श्वसन देना, कि उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोषण देना, क्योंकि टेपेटम जो होता है परागकोष की सबसे आंतरिक परत होता है ना, जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है कोशिका चक्र में अर्धसूत्री विभाजन, कि समसूत्री विभाजन, की सीमैंगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सीमैंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन कीटवच्ची पौधा है? तो
ड्रासेरा, नेफेंथेस कि ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो इसका सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, कि ये दोनों जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? स्ट्रॉस एवं श्वान, की हार्वे, की अरस्तु, की वॉन वेयर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वॉन वेयर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर 30 की निषेचन के बाद बीज का बीजारण किससे बनता है? एम्ब्रियो सैक से, कि एंटेगुमेंट से, कि ओव्यूल से, कि चालाजल रीजन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटेगुमेंट से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज का लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, कि नए पौधे को बनाते हैं, कि लंबे समय तक संचित रह सकते हैं, कि लास्ट ऑप्शन है पराग नली के संयोजन से बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलीफर्म उपकरण किसकी विशेषता है? सिंजिडर्स का, अंडाणु का, परागकोशित भीति का, कि एंटीपोडल्स का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंजिडर्स, या कि इसी को कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट कि किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूण कोश में केंद्रकों को विन्यास होता है 3+3+2, कि 2+3+3, कि 3+2+3, कि 2+4+2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3+2+3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में, कि परागकोश में, कि वर्तिकाग्र में, कि बीजांड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोगैमी के लिए अनुकूल है कौन? होमोगैमी, हेट्रोस्टाइल, कि डिकोगैमी, कि स्वपरागकण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोगैमी, जिसे कि समकाल पक्वाक भी कहते हैं, है ना, जो परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो यह स्वपरागकण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि बीज चोल खाया जाता है किसका? शरीफा का, सेव का, कि नारंगी का, कि इनमें से सभी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू शरीफा का, क्योंकि शरीफा हो गया, लीची हो गया, अनार हो गया, ये सब का हम लोग बीज चोल खाते हैं और इसे इंग्लिश में एरिल भी कहा जाता है। एरिल का मतलब ही होता है बीज चोल। नेक्स्ट प्रश्न है यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनीमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें साइटोगैमी होता है ना? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोमलिना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि परागकण एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो इसे क्या कहते हैं? जीनोगैमी, की जियोटोगैमी, की परोगैमी, की इनमें से सॉरी डी वाला है ऑप्शन आपका एंटोमोफिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जियोटोनोगैमी सही प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? तो यदि परागकण मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होता है तो इसे एंटोमीफिली कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? पक्षी द्वारा परागकण को ऑर्निथोफिली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही फल है? तो नारियल ट्रू फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। लीची का खाने योग्य भाग कौन है? तो लीची का खाने योग्य भाग जो होता है फ्लसी एरिल होता है। ठीक है, बीज फल। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? तो लगभग 800 जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु, अच्छा इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? 145 नंबर क्वेश्चन है, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? शरीफा में, लीची में, कि आम में, कि
मिरिस्टिका में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, आकर्षक, छोटे, रंगहीन, है ना। बताइए आप लोग कि बी और सी, कमेंट में जरूर बताइए। हर क्वेश्चन का आप लोग खुद एक सेट की तरह भी बनाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक भी देखें, स्किप ना करें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूट पाए। तो बताइए कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, कि बी और सी दोनों। तो 146 का आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, कि मायर्मोकोफिली, कि मेलेकोफिली, कि काप्रोफिली। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, मेरिमेकोफिली। ठीक है, मेरिमेकोफिली। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंड उपकरण, है ना, यानी अंड उपकरण एप्रेस्ट में होता है। अंड होता है कि अंड व ध्रुवीय केंद्रक होता है, अंड व प्रतिव्यासन कोशिकाएं होती है। तो इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंड व सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही जवाब है फल में परिवर्तित हो जाता है। और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर से कि निम्नलिखित में किस पादप बीज में निम्नलिखित में किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चीड़ एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते हैं। तो बच्चों ये था 150 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पढ़ते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी बायोलॉजी में 1 नंबर ना छूट सके, है ना। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।